जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 28 नवंबर 2014। गुरु जी जब भी अपनी जादूगरी दिखाते हैं तो हमें लगता है कि हम सपना ही देख रहे हैं। पूरे 10 महीने के बाद गुरु जी ने यह सत्संग शेयर करने का हुक्म दिया। अगम अगोचर गुरु जी हमें किस दिशा में लेकर जाएंगे ये तो वही जाने, पर मुझे कुछ बातों की तरफ बार बार ध्यान दिलाया जा रहा है। मेरा नव जीवन वाला सत्संग हम संगतों को कुछ ऐसे देव लीला को समझाने की पृष्ठभूमि बन सकता है जिन लीलाओं को हम देखते तो हैं, पढ़ते भी हैं, पर किसी दूसरी दुनिया की बात समझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट उसे जब लॉजिकली प्रूफ नहीं कर पाता है तो उसे इग्नोर कर देता है। कल यहीं एक पोस्ट था, महाकाल मंदिर उज्जैन के सीसीटीवी के रात के 2:45 का कपाट बंद होने के बाद का दृश्य, जहां सोल्स आरती कर रही हैं। 2-3 दिन पहले ही अशोक अंकल ने अपना सत्संग लिखा था कि जहां वो हॉस्पिटल में थे और उन्हें लोग मंदिर में 2 घंटे से बैठे देख रहे थे। प्रभाकर अंकल ने गुरुजी के रोटेटिंग एनर्जी के फॉर्म में हमें दर्शन कराए। उस पिक्चर में गुरुजी को देखने में किसी को परेशानी नहीं है। ये सब क्या पहले नहीं होता रहा होगा? सब कुछ होता रहा है इस सृष्टि में, बस हम इसे देखने और समझने के योग्य नहीं हैं। सीसीटीवी कैमरे को इस बार ये फुटेज लेने की अनुमति दी गई क्योंकि महाकाल चाहते हैं कि हमें इस पारलौकिक दुनिया के बारे में जानकारी हो। रमा आंटी जब कहती हैं कि उन्हें गुरुजी की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो उसे रिकॉर्ड भी कर रही हैं, तो शायद हम उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे। उनके घर में आने वाली कोई भी चिड़िया हम मनुष्यों वाली भाषा में बात करती है, जिसे वहाँ जाने वाले संगत ने देखा और सुना भी है, पर हम में से कितनों ने इसे अपने दिमाग में जगह दी? कुछ संगत को गुरुजी अलग अलग संगत के सपने में भेजते हैं जिनसे उन्हें मैसेज दिलाते हैं। क्या गुरुजी आप भी तो सपने में आ सकते हैं मैसेज के लिए, पर हम उसे सपना मानकर चलते हैं। पर जिस संगत को हमने जिन कपड़ों में और जिस बात के लिए देखा वो प्रूफ मिल जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ, ये मैसेज गुरुजी का ही था। हमने उन आंटी से भी सत्संग सुना था जिनका कोई अंदरूनी इंटरनल पार्ट का ऑपरेशन गुरुजी सपने में ही करते हैं, और जब कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो वहाँ ऑपरेशन किए जाने के सारे निशान मौजूद थे। ऐसे हजारों सत्संग हैं जिस पर विश्वास करना आसान नहीं है। गुरुजी जब अपने संगत को कुछ दिखाना चाहते हैं तभी वो ऐसे नाटक की रचना करते हैं, जैसे हजारों लोगों को जीवन दान दिया है, मुझे भी चुटकी में दिया जा सकता था। मैंने जिन लोगों का जिक्र किया है सारे अपने अपने कर्म में माहिर कर्म योगी हैं। चोपड़ा अंकल डिफेंस ऑफिसर, एनआरआई, जो गुरुजी के लिए ही इंडिया आते हैं। गुरुजी जिन्हें एक दिन 5 स्टार होटल में रखते हैं तो दूसरे दिन एक छोटे से कमरे में फकीरों की तरह। अमरजीत आंटी सिंगल आईएएस लेडी, जो गुरुजी को भी बात पसंद नहीं आई तो नो कह देती थी, पर कर्म योगी ऐसी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली हुई हैं कि कभी बीमार नहीं होंगी। रति आंटी बचपन से ही सुपर नेचुरल चीज़ों को देखने की शक्ति रखती हैं। इसके साथ जी जान से समाज की सेवा करती हुई हिम्मत अंकल, विद्वान पर ऐसे नास्तिक की गुरुजी से जुड़ने के पहले अपनी शादी में सत्यनारायण की पूजा में भी नहीं बैठे थे। मैं और पति इंजीनियर बिना सवाल के तो कुछ हजम ही नहीं कर सकते, और बाकी सारे अपने अपने फील्ड के दिग्गज भी हैं। अब ऐसे ग्रुप के सामने जब ये लीला रची गई तो गुरुजी की कोई तो प्लानिंग होगी हम संगतों के लिए, जो समय के साथ हमें उस दिशा में ले जाएंगी जहां गुरुजी पहुंचाना चाहते हैं। हम जो कर सकते हैं वो है गुरुजी पर विश्वास। यही हमें वहां पहुंचाएगा जहां के लिए हमने गुरुजी की ओर कदम बढ़ाया है। जीव जंतु सब खेल है उनका, सबका खेल वही रचते हैं। उनका अंत ना कोई जाना है ना ही कोई जान पाएगा। कृपा करें गुरुजी। जय गुरुजी।